8 फरवरी 1945 नाजी जर्मनी का एक गुप्त ठिकाना पीनेमुंडे, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनाए जाते थे। और आज यहां एक ऐसा काम होने वाला है जो नामुमकिन लगता है। एक आदमी जिसका वजन सिर्फ 38 किलो है, 8 महीने से भूखा, कमजोर, चलना भी मुश्किल, आज एक नाजी बॉम्बर प्लेन चुराने वाला है। उसका नाम है मिखाइल देव्यतायेव। उसके पास ना हथियार है, ना ट्रेनिंग, ना नक्शा, सिर्फ एक चीज है, जिंदा रहने की जिद। 6 महीने पहले जुलाई 1944 देव्यतायेव एक कैदी नहीं था, वो सोवियत एयरफोर्स का एक टॉप फाइटर पायलट था। 17 दुश्मन के विमान गिरा चुका था, बहादुरी के मेडल मिल चुके थे। वो अपने फाइटर प्लेन से दुश्मनों पर हमला कर रहा था, तभी ऊपर से एक जर्मन फाइटर आता है। अचानक गोलियां उसके इंजन को चीर देती हैं। उसका प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसे कूदना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरता है, जर्मन सैनिक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसे कैंप में डाल दिया जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो भागने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर पकड़ा जाता है। तीसरी बार के बाद उसे खतरनाक कैदी घोषित कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है सक्सेनहाउसन कंसंट्रेशन कैंप, एक ऐसी जगह जहां लोग जीने नहीं आते, मरने आते हैं। 12 घंटे काम, बहुत कम खाना, 4 महीने में ज्यादातर लोग मर जाते हैं। देव्यतायेव रोज लोगों को गिरते हुए देखता है, रोज धुआं उठता देखता है, और वो तय करता है यहां नहीं मरना। कुछ महीनों बाद उसे एक और जगह भेजा जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आसमान में रॉकेट उड़ रहे हैं। यह है पीनेमुंडे, लेकिन उसकी नजर रॉकेट पर नहीं जाती। उसकी नजर जाती है एयरक्राफ्ट पर, बॉम्बर, फाइटर, ट्रांसपोर्ट प्लेन। और उसी पल उसके दिमाग में एक प्लान आता है। अगर वो इनमें से एक प्लेन उड़ा ले तो वो बच सकता है। वो एक खास बॉम्बर प्लेन को चुनता है जो हमेशा तैयार रहता है, फ्यूल भरा हुआ, उड़ने के लिए रेडी। लेकिन यह काम अकेले नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे लोगों को जोड़ना शुरू करता है, बहुत संभल कर, क्योंकि कैंप में किसी पर भरोसा करना मौत को बुलाना है। एक एक करके वो 9 लोगों को अपने साथ जोड़ता है। सब भूखे, सब कमजोर, लेकिन सबके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। प्लान सीधा है, एक गार्ड को मारना, उसकी यूनिफॉर्म पहनना, आर्म वर्कर्स की तरह एयरफील्ड तक जाना, प्लेन तक पहुंचना, उसे स्टार्ट करना और उड़ जाना। लेकिन हर कदम पर मौत खड़ी है। अगर कोई शक कर ले, अगर प्लेन स्टार्ट ना हो, अगर उड़ान में गलती हो जाए तो सब खत्म। 8 फरवरी 1945 हल्की बर्फ गिर रही है, सब कुछ सामान्य दिख रहा है। 10 कैदी, एक गार्ड रनवे पर काम कर रहे हैं। 12:15 गार्ड अकेला होता है, बस कुछ सेकंड के लिए। यही मौका है, एक बार, और गार्ड बिना आवाज के गिर जाता है। वो उसकी यूनिफॉर्म उतारते हैं। अब वो एक नॉर्मल टीम लगते हैं और धीरे धीरे एयरफील्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। 400 मीटर, 300। एक जर्मन सैनिक सामने आता है। वो देखता है, कुछ पल रुकता है, लेकिन फिर जाने देता है। अब वो प्लेन के पास पहुंच चुके हैं। 2 मैकेनिक काम कर रहे हैं। अचानक हमला होता है, दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। देव्यतायेव भागकर कॉकपिट में बैठता है। उसके सामने सैकड़ों बटन हैं, सब जर्मन में लिखा है। उसने ये प्लेन कभी नहीं उड़ाया। उसके हाथ कांप रहे हैं, समय बहुत कम है। वो कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। फिर उसे एक स्विच दिखता है, वो उसे ऑन करता है। अचानक लाइट जलती है। वो दोबारा कोशिश करता है, इंजन आवाज करता है और चालू हो जाता है। फिर दूसरा इंजन, और अब प्लेन चलने लगता है। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होती है। वो बहुत कमजोर है, वो कंट्रोल ठीक से खींच नहीं पा रहा। प्लेन तेज भाग रहा है, रनवे खत्म होने वाला है। पीछे से गोलियां चल रही हैं। वो चिल्लाता है, मदद करो। 2 साथी आगे आते हैं। तीनों मिलकर कंट्रोल पकड़ते हैं, पूरी ताकत से खींचते हैं, और अचानक प्लेन जमीन से ऊपर उठ जाता है।
अब वो हवा में है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। चारों तरफ एंटी एयरक्राफ्ट फायर हो रहा है, गोलियां, धमाके, लेकिन वो बचते हुए आगे बढ़ता है, दिशा बदलता है और अपने देश की तरफ उड़ता है। 1 घंटे बाद वो सोवियत सीमा के पास पहुंचता है, लेकिन यहां एक और खतरा उसका इंतजार कर रहा है, उसकी अपनी सेना। उसे दुश्मन समझ लेती है और उस पर फायरिंग शुरू कर देती है। गोलियां प्लेन को चीर देती हैं, एक इंजन फट जाता है, आग लग जाती है। अब प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा है। देव्यतायेव नीचे देखता है, एक खाली खेत, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। वो प्लेन को नीचे उतार देता है। जोरदार टक्कर होती है, प्लेन टूट जाता है, लेकिन चमत्कार की तरह सब जिंदा है। वो बाहर निकलते हैं, तभी सोवियत सैनिक उन्हें घेर लेते हैं, बंदूक तानकर। कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। उन्हें हीरो नहीं, शक की नजर से देखा जाता है। उनसे पूछताछ होती है, उन पर आरोप लगते हैं और उन्हें सजा दी जाती है। 12 साल तक उसकी कहानी छुपाई जाती है। वो एक आम इंसान की तरह जीता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर साल 1957 में सच सामने आता है और उसे आखिरकार सम्मान मिलता है, लेकिन बहुत देर से। एक आदमी जिसका वजन सिर्फ 38 किलो था, उसने एक बॉम्बर चुराया, 9 लोगों की जान बचाई, दुश्मन के बीच से उड़कर आया और इतिहास बना दिया। लेकिन कभी-कभी जिंदा बचना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उसके बाद जीना।